हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के लिए उपयुक्त समष्टीय समुच्चय ज्ञात करो। यहाँ पर हमें बताना है समष्टीय समुच्चय। अब पहले आप ये जान लीजिए समष्टीय समुच्चय होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। सार्वत्रिक समुच्चय भी बोलते हैं और इसी को समष्टीय समुच्चय बोलते हैं। होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाधारीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय U के उप समुच्चय होते हैं। उस अवस्था में समुच्चय U को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। यानी कि इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। समष्टीय समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। अब इसको एक्सप्लेन मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कर देता हूँ। तो देखिए, आपको यहाँ पर कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, आपको कह रहा है समष्टीय समुच्चय ज्ञात करो। तो समष्टीय समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय हमें बनाना है जिसके ये सभी समुच्चय उप समुच्चय हो जाएं। मतलब हमें एक ऐसा समुच्चय लिखना है जिसका ये भी उप समुच्चय हो, ये भी उप समुच्चय, मतलब उस समुच्चय में इस समुच्चय के अवयव मौजूद हों, इसके भी अवयव मौजूद हों, इसके भी अवयव मौजूद हों, इसके भी हों और इसके भी सभी अवयव मौजूद हों। ऐसा समुच्चय हमें लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सरल भाषा में बोलूँ तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इन सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना देना है। बस ये ध्यान में रखना है कि समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। तो जितने भी अवयव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सबको एक एक बार लिखकर एक समुच्चय बनाना है और वही आपका समष्टीय समुच्चय हो जाए। देखिए कैसे लिखना है आपको, U बराबर ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए ये 3 4 5 2 3 1 3 1 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें कुल अवयव क्या क्या है? 1 2 3 4 और 5। 5 से आगे कोई नहीं है, तो बस यही हमें लिख देना है 1 2 3 4 5। इसको आपको आंसर कर देना। अब जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, हमें चाहिए कि ये इसका उपसमुच्चय हो। तो 3 4 5 इसमें मौजूद हैं, 2 3 इसमें मौजूद हैं, 1 3 ये भी इसमें मौजूद है, 1 इसमें मौजूद है और 1 2 3 4 5 ये सभी इसमें मौजूद हैं। तो बस आपको सरल भाषा में कहें तो करना क्या है, अगर सरल भाषा में कहें तो आपको बस इतना करना है कि सभी अवयवों को एक एक बार लिखकर एक समुच्चय तैयार करना है। जैसे अगले में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 3 5 7 9 डॉट 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 और इस समुच्चय में लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो बस हम क्या करेंगे, हम 0 से लेकर 10 तक की संख्या लिख देंगे, उससे हमारे इन दोनों समुच्चय के अवयव मिलकर एक समुच्चय तैयार होगा और वही हमारा समष्टीय समुच्चय हो जाए। तो हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इस तरह से डॉट डॉट कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इस समुच्चय के भी अवयव हैं और इस समुच्चय के भी अवयव हैं। यदि कोई क्रम बन रहा है समुच्चय में तो आप उस क्रम के अनुसार ही रखेंगे, ठीक है। अब जैसे अगले में हमें दिया हुआ है A U E A O I O E I O, तो ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये अंग्रेजी के स्वर हैं और अंग्रेजी के स्वर क्या हैं? A E I O U, वही हमारा समुच्चय बन जाएगा A E I O U। इसको आपको आंसर कर देना है। अगला देखिए, अगले में हमें दिया हुआ है A C D X Y Z P Q R S T L M N। अब चूँकि सभी अलग हैं तो सभी को मिलाकर एक समुच्चय बना देना है और क्रम अगर बन रहा है, जैसे कि जो इंग्लिश में जो पहले आते हैं हम उन्हें पहले रख देते हैं, जैसे कि A C D, इसके बाद L M N रख देते हैं, L M N, इसके बाद P Q R S रख देते हैं, P Q R S, उसके बाद हमारा T और फिर X Y और Z, ठीक है। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। बस यही आपको क्वेश्चन नंबर 15 में करना था। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे।
एक हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा हमें दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। हमें ये शब्दों में दिया हुआ है, हमें शब्दों में ही आंसर देना है इसका। और चूँकि दोनों में देखिए त्रिभुजों की बात हो रही है तो इन दोनों का आंसर एक ही आएगा। यहाँ पर है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। आपका आंसर आ जाएगा U बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, या फिर आप ऐसा लिखेंगे सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, और इसको आंसर कर देना। अब यही आपका दोनों के लिए आंसर है। क्यों? देखिए समकोण त्रिभुज हमने लिख दिया सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, तो सभी प्रकार के त्रिभुजों में आपका समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। तो ये दोनों का आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कह रहा है। 17 में हमसे कह रहा है समुच्चय A बराबर 135, B बराबर 246, C बराबर 02468 प्रदत्त है, मतलब दिए गए हैं। इन तीनों समुच्चय A, B तथा C के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। मतलब हमें इन चारों में से एक ऐसा समुच्चय ढूंढना है जिसमें 1, 3, 5, 2, 4, 6 और 0, 2, 4, 6, 8 मौजूद हों। यानी कि एक ऐसा समुच्चय हमें तैयार करना है जिसमें हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 ये सभी हमें प्राप्त हो जाएं। इनके अलावा और कितने भी अवयव हों उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये सभी अवयव मौजूद होने चाहिए। तो पहला देखिए, पहले में हमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन हमें 8 तक चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा नहीं होगा। दूसरे में 5 दिया है, 5 हमारा रिक्त समुच्चय, तो दूसरा भी हमारा नहीं होगा। तीसरे में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने कहा एक्स्ट्रा कितने भी अवयव हों, लेकिन हमें 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 मौजूद है, तो ये हमारा हो सकता है। अगला देख लीजिए, अगले में हमें दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर हमारा 0 नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। इसको आपको आंसर कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।